जितने मंदिर, प्राचीन मूर्तियां और पुरानी विरासत इस सरकार ने तोड़ी और तबाह की हैं, उतनी तो शायद औरंगजेब के दौर में भी नहीं तबाह की गई होंगी। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के सबसे पवित्र और पुराने महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर पहुंच गया है। गंगा किनारे काशी की ये आरती तो आप सबने देखी होगी। तो क्या अब ये बंद हो जाएगी? क्या पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के लोगों से नाराज होकर उन्हें सजा दे रहे हैं? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में आप तो जानते ही हैं, मोदी जी अजय राय से काफी पीछे चल रहे थे वोटिंग्स में। हालांकि जीत गए, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से जीते। तो क्या काशी की हजारों सालों की पहचान को खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है? प्रशासन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बनारस के सिंधिया घाट तक एक नया कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग चल रही है। जीवन का एकमात्र सच मृत्यु होती है और मणिकर्णिका की सीढ़ियां इस सच की साक्षी हैं। इन सीढ़ियों पर चिताएं धू धू कर जल रही हैं। उन जलती चिताओं के पास खड़े लोगों की संस्कृति बुलडोजर के पंजे तले रौंदी जा रही है। काशी के 84 मशहूर घाटों में सबसे मशहूर है मणिकर्णिका घाट, और आज इसी घाट का एक बड़ा हिस्सा रेनोवेशन की बलि चढ़ रहा है। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां 18वीं सदी में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने तैयार करवाया था। घाट पर मौजूद मूर्तियों और छोटे छोटे मंदिरों को मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। अब पाल समाज के सब्र का बांध टूटने लगा है, क्योंकि 13 जनवरी की दोपहर पाल समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल पिंटू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि विकास के नाम पर हमारी विरासतों और धरोहरों के साथ ये खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ हर चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका जैसी पिछड़ों की ऐतिहासिक धरोहरों को तबाह किया जा रहा है। घाट के आसपास रहने वाले लोगों की रोटी छीनी जा रही है। लोग कह रहे हैं, क्या इसीलिए हमने सरकार को वोट दिया था? यहाँ के पुरोहित और पंडा समाज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ मौजूद प्राचीन शिवलिंग छोटे छोटे मंदिरों से ज्यादा रानी अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक मूर्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पागल बाबा का कहना है कि इन मंदिरों को तोड़ने वाले मजदूर और ठेका लेने वाले अफसर हिंदू हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हिंदू हैं और हिंदू होने के साथ साथ महंत भी हैं। तो उनके हाथ इन पवित्र ढांचों को गिराते वक्त क्यों नहीं कांपे? अघोर परंपरा से जुड़ा काली माता का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव मंदिर का इलाका, सब कुछ इस तोड़फोड़ की चपेट में आ चुका है। बिना किसी बड़ी चेतावनी के जलासेन घाट से लेकर सिंधिया घाट तक गंगा किनारे बने पक्के और कच्चे निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब तक शायद पुराना बनारस कहीं खो चुका होगा। प्रशासन का कहना है कि इन वीडियोस को भ्रामक तरीके से बनाया गया है और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रशासन अब डराने वाले लहजे में कह रहा है कि वे ऐसे हर वीडियो पर कड़ी नजर रख रहे हैं और भ्रम फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, यानी उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लेकिन हकीकत और सरकारी दावों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जब आप मणिकर्णिका घाट पर जाकर अपनी आंखों से मंजर देखते हैं, तो वहां की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। प्रशासन इसके पीछे भी अपना एक तर्क दे रहा है कि वे इन पुराने पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि जब नई बिल्डिंग्स और घाट बनाए जाएंगे तो इन्हीं पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इन पत्थरों को अपनी जगह से हिला देना ही संस्कृति के खिलाफ खिलवाड़ है। मणिकर्णिका घाट वो पवित्र जगह है जिसके बारे में पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि यहाँ खुद भगवान विष्णु की मणि गिरी थी और इसी वजह से इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। इस घाट को लेकर कई कथाएं हैं। ये उस समय की बात है जब संसार में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी न आकाश, चारों ओर केवल शून्यता थी। तब भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु प्रकट हुए। महादेव ने विष्णु जी को आदेश दिया कि वे सृष्टि के सृजन के लिए तपस्या करें। विष्णु ने काशी को अपनी तपस्या के लिए चुना। उन्होंने वहां अपने चक्र से एक कुंड खोदा, जिसे आज हम चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से जानते हैं। विष्णु ने वहां हजारों वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी और वो कुंड उस पसीने से भर गया। विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव वहां माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और अपना सिर हिलाने लगे। उसी समय महादेव के कान का एक आभूषण, जिसे मणिकर्णिका कहा जाता है, वो टूटकर उस कुंड में जा गिरा। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणि का अर्थ है रत्न और कर्णिका का अर्थ है कान का कुंडल। ऐसी कई सारी कहानियां कही जाती हैं। कहते हैं कि महादेव इस स्थान से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इसे वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य इस घाट पर अंतिम संस्कार पाएगा, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। महादेव स्वयं यहाँ आने वाले मृत व्यक्ति के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे जीव को सीधे मोक्ष मिलता है। इसी कारण मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान कहा जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा घाट है जहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होता रहता है। 18वीं सदी में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ सिर्फ पत्थरों का घाट नहीं बनवाया था, बल्कि उन्होंने मुसाफिरों के आने के लिए और रुकने के लिए धर्मशालाएं, पूजा पाठ के लिए पुख्ता इंतजाम और एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार किया था
जिसने मणिकर्णिका को सिर्फ एक श्मशान नहीं बल्कि मोक्ष और जन कल्याण का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था। एक और कहानी उस समय की है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि परम तत्व कौन है। तभी वहां एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से महादेव के प्रति कुछ अनुचित शब्द कह दिए। अपने आराध्य का अपमान देखकर शिव के क्रोध से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ, काल भैरव। उन्होंने अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा का वो 5वां सिर काट दिया जिसने महादेव का अपमान किया था। सिर तो कट गया, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। वे तीनों लोकों में भटके, हर तीर्थ पर गए, लेकिन वो सिर हाथ से अलग नहीं हुआ। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, वो कटा हुआ सर उनके हाथ से गिर गया और वे पाप मुक्त हो गए। महादेव ने तब उनसे कहा, आज से तुम इसी नगर में निवास करोगे। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया जाता है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के पाप पुण्य का हिसाब तुम ही रखोगे। आज भी काशी में यह मान्यता है कि अगर आप वहां रहने जा रहे हैं या दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाना बहुत जरूरी होता है। ऐसी कई सारी कहानियां काशी के बारे में कही जाती हैं, इस घाट के बारे में कही जाती हैं। 18वीं शताब्दी के बीच का समय जब भारत के लिए उथल पुथल बढ़ा रहा था, काशी के मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई जा रही थी, विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और काशी के घाट जर्जर अवस्था में थे। उसी दौर में इंदौर के मालवा साम्राज्य की बागडोर माता अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आई थी। अहिल्याबाई अपने हर राजकाज के कागज पर श्री शंकर लिखती थी। उन्होंने पूरे भारत के तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था, लेकिन उनके हृदय में काशी के लिए एक विशेष स्थान था। काशी के बारे में एक कहावत है, कबीर ने जिसे सूत से बुना, अहिल्याबाई ने उसे पत्थरों से संवारा। मणिकर्णिका घाट जो पौराणिक रूप से सबसे पवित्र था, उस समय बेहद खराब स्थिति में था। अहिल्याबाई ने मणिकर्णिका घाट के पक्के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। मिर्जापुर और चुनार से विशेष गुलाबी और भूरे बलुआ पत्थर मंगवाए गए। इन पत्थरों की खासियत ये थी कि ये पानी में रहने पर और भी मजबूत हो जाते थे। अहिल्याबाई ने केवल घाट ही नहीं बनवाया, बल्कि वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनवाया था। अहिल्याबाई ने पूरे भारत में धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए और मंदिर बनवाए, लेकिन कहीं भी अपने नाम का पत्थर नहीं लिखवाया कि ये मैंने बनवाया है। लेकिन अब जबकि सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया है, तो नए घाट बनेंगे और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि इसका निर्माण फलां फलां माननीय के द्वारा करवाया गया है। सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात तो यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब पूरा देश लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहा है। तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन मूर्तियों को खंडित करने के आरोपों को एक सिरे से नकार रहा है। अधिकारियों का कहना यह है कि मूर्तियों और कलाकृतियों को बहुत ही सावधानी से वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट दिलीप सिंह पूछते हैं, अगर मूर्तियां सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तो फिर सब कुछ इतना छिपकर और अचानक क्यों किया जा रहा है? अगर नीयत साफ थी तो उन मूर्तियों और ऐतिहासिक अवशेषों को सबके सामने पब्लिकली क्यों नहीं रखा गया? महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को मलबे में तब्दील करने की खबर जब इंदौर पहुंची, तो खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष और इंदौर राज परिवार के वारिस यशवंत होलकर खुद बुधवार को वाराणसी की सरजमीन पर चेक करने के लिए पहुंच गए कि आखिर माजरा क्या है। यशवंत होलकर जब गुरुधाम मंदिर परिसर में पहुंचे तो देखते हैं कि 2 मूर्तियां साबुत थीं, लेकिन 2 बुरी तरह से खंडित हो चुकी थीं। उन्होंने 2 टूक में कहा कि काशी में रानी अहिल्याबाई की स्मृतियों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उनके लहजे में वो कड़वाहट थी जो एक पोते को अपनी दादी की विरासत के अपमान पर होनी चाहिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस काशी को उनके पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचा और पुनर्जीवित किया, उसके साथ ऐसा सलूक होगा। यशवंत होलकर ने कहा कि मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि मणिकर्णिका घाट पर जो कुछ भी हुआ वो शायद अनजाने में हुई एक भूल हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतनी बड़ी भूल हुई कैसे और किसकी गैर जिम्मेदारी से हुई? प्रशासन के वो जिम्मेदार लोग कहां थे जिनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था? उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये किस महान विरासत पर हाथ डाल रहे हैं? ये घाट एक माँ के उस असहाय दुख की गवाही देता है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाए। अपनी बेटी मुक्ताबाई के सती होने के बाद महारानी पूरी तरह टूट चुकी थी। राजपाट, वैभव और सत्ता उनके लिए बेमानी हो चुके थे। इसी वैराग्य और भारी मन के साथ उन्होंने मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प कराया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे जीवन में देश के केवल 3 ही तीर्थ स्थलों पर अपनी मूर्तियां लगवाई थी, केवल 3। पहला गया, दूसरा महेश्वर और तीसरा हमारी काशी। काशी में भी एक मूर्ति तो विश्वनाथ मंदिर में है, लेकिन 4 मूर्तियों का वो सबसे खास और दुर्लभ सेट इसी मणिकर्णिका घाट की मढ़ी के चारों कोनों पर विराजमान था। पीएम मोदी जब भी काशी जाते थे कहते थे, जाते हैं कहते हैं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है।
और आज मां गंगा की गोद में बसी हजारों साल पुरानी विरासत उसी बुलाने वाले के शासनकाल में बुलडोजर का शिकार हो रही है। काशी के महंतों का कहना यह है कि दुनिया में केवल 3 ही अक्षय वट थे, गया, प्रयाग और काशी। काशी के इस प्रतीक को जमींदोज कर दिया गया। संतों की समाधियां भी गायब कर दी गईं। लाइब्रेरी और चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री का आवास भी रिनोवेशन की भेंट चढ़ा दिया गया। 12 विशाल नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काट दिया गया और ऐतिहासिक द्रौपदी कूप समेत लगभग 200 प्राचीन कुओं को मिट्टी से भर दिया गया। महंत जी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि पुतलीवाला, शिवाला जैसे पवित्र स्थलों को हटाकर वहां अब वीवीआईपीज के लिए आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। तो क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जितनी मंदिर और प्राचीन विरासतों को इस सरकार ने तबाह किया है, उतना तो शायद औरंगजेब के दौर में भी नहीं किया गया होगा? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।